अभी 17-18, अभी 19 बच्चे हैं, फिर बाद में लेक्चर खत्म होते 27 हो जाते हैं। भगवान जाने बीच में कनेक्ट होकर क्या समझता होगा। ठीक है, आओ बात करें। तो हम लोग देखो, और एक कोई तो है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पिछले हफ्ते हमने बहुत सारी बातें की है। डिफरेंट हमको पता चले कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, वो सारे हमने बातें की है। ठीक है, उसका मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमको किसी भी चीज का यूनिट फाइंड करके आना चाहिए, और किसी भी चीज के यूनिट के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स छुपे हुए होते हैं। जो छुपे हुए फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ना, वो सारे मैंने लिस्ट आउट करा दिए। ठीक है, अब वो सारे नॉलेज की वजह से अब तुम किसी भी चीज का यूनिट बना सकते हो। लेट्स सी कि हम लोग अभी एक दो एग्जांपल लेंगे। हम लोग देखते हैं हमको यूनिट बनाते आता है या नहीं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक फिर से पूछ लूं। चलो बताओ मेरे को, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट नहीं याद आया तो फॉर्मूला याद करो और यूनिट फिट करो। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस मीटर पर सेकेंड के नीचे और एक सेकेंड लगा दो, मतलब इस सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये यूनिट बन गया मेरे एक्सेलरेशन, है ना? वेलोसिटी एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। 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 व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो। न्यूटन मीटर। हाँ, न्यूटन मीटर और जूल। जूल। ठीक है, ठीक है, न्यूटन मीटर और जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वैट। न्यूटन मीटर पर वैट। न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पावर, हाँ, प्रेशर नहीं है। पी से पावर भी होता है, पी से प्रेशर भी होता है, ये पावर है। मैं पावर लिखता हूँ, वैट का डब्ल्यू, और क्या लिखूं? न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। वेरी गुड। हाँ, आइए बताइए प्रेशर का क्या यूनिट होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना? कितना सिंपल है, देखो। व्हाट इज फोर्स? किसी भी चीज पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो वो डिस्प्लेस होता है। व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, हमको पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर पुश और पुल लगाता हूं और अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, इसका मतलब उसने क्या किया? वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। ठीक है, वर्क किया। अगर वो वर्क टाइम के मुताबिक चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब मैं कहता हूं कि उसने पावर परफॉर्म किया। ज्यादा टाइम ले रहा है तो कम पावर परफॉर्म किया, ऐसे बोलेंगे। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा पावर। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद, ये तीनों भी रिलेटेड है एक दूसरे से। एनर्जी का क्या यूनिट होगा? एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। हाँ, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क का ही यूनिट है, क्योंकि उसका डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। कितना कोई काम कर सकता है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। वेरी गुड। अब ये चीज ट्राई करो। अच्छा, और एक पूछूं मैं आपको, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। 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 ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, उसका आप यूनिट बनाने का ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है, वो देखो, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस देखो, ये सी बनाने का, सी ही ऐसे ऐसा होता है, हाँ, ये ऐसे लाइन देने का, व्हाटएवर जो भी है, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन, और नीचे एक जीरो लगाते हैं, जीरो। जीरो को हम लोग नॉट भी कहते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्निफिकेंस बाद में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल समझो ये एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो? क्या आप इसका यूनिट फाइंड करने के लिए ट्राई कर सकते हो? इसका यूनिट फाइंड करना, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, और बोलो क्या बोल रहा था?
पर कूलम स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? मैं एप्सिलॉन नॉट पूछा आपसे, आपने के का बताया, के का। देखो अब समझो, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिया, इसमें से अगर किसी भी चीज का यूनिट फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाने का, मैंने दो स्टेप्स लिख के दिए थे। हमारे पास ये फॉर्मूला है, पर मुझको किसका यूनिट फाइंड करना है? इसको। तो इसको सेपरेट करेंगे हम लोग। देखो किस तरह करेंगे, ये जो है डिनोमिनेटर का यहाँ चले जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बन गया मेरा f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है, इसका। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, बचा कुचा जो भी है उधर भगा दिया उसको। ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई, इधर चला गया, f इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म जो था वो 1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा मुझको जो चीज चाहिए मैंने उसको अलग सेपरेट लिख दिया, बाकी का सब उधर फेंक दिया जाता। ठीक है, अब मुझे इसका यूनिट बनाना है। अब थोड़ा सोचो कि आप इसका यूनिट बना सकते हो। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, एक बात ध्यान में रखो। चलो, 4 का यूनिट क्या होता है? देखो ये नंबर है, किसी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, किसी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। सिमिलरली 3.14 इसका क्या यूनिट होगा? ये एक नंबर है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। 3.14 इज नथिंग बट पाई, पाई का भी कोई नंबर यूनिट नहीं, मतलब 4 पाई का भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसके लिए इसका यूनिट तो कंसीडर नहीं करने का बात। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब सोचो एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट हो सकता है, इसके जगह इसका यूनिट पुट करो, इसका यूनिट बनाओ। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। क्या हो गया इसका? मैं अभी यूनिट बना रहा हूँ। जो नए ज्वाइंट हुए हैं वो लोग देखो, हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का हम लोग इसमें से ये वाला टर्म आता है, इसका हम लोग यूनिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नए नए ज्वाइंट हुए, तुमको क्या समझेंगे भाई लोगों। देखो अभी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोग फाइंड करेंगे। देखो कैसे, किस तरह से। देखो क्यू, क्यू मतलब इसका कूलम इनटू कूलम अपॉन, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, नहीं दिखेगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। यही तो हमको फाइंड करना है। थोड़ा और डेप्थ में जाते बोले तो देखो, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल्स, है ना, जूल्स। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कूलम स्क्वायर जूल इंटू मीटर। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? अब देखो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका फाइंड करके बताओ मुझको। चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, No. दिस इज द आईडी, दिस इज गैस इक्वेशन। बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर थोड़ा गेस करो, व्हाट इज पी। यहाँ पी क्या हो सकता है? पी क्या हो सकता है यहाँ पर? मोमेंटम। नहीं बेटा, यहाँ पे है प्रेशर। पावर। नहीं, प्रेशर 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 प्रेशर, राइट। इसलिए मैं गलत कर सकता हूँ। व्हाट इज वी? यहाँ पे वी क्या हो सकता है? वेलोसिटी। नहीं, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम गैस कांस्टेंट। ये गैस का इक्वेशन है ना। जो हमारा गैस होती है, इसका इक्वेशन है ये। इसका हमको यूनिट फाइंड करना है, समझो। ठीक है, क्या आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो? आपको प्रेशर का यूनिट पता है क्या है, आपको वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है वो पता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट पता है क्या है, आपको टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वो पता है। आप उसकी हेल्प से क्या मुझको आर का यूनिट फाइंड करके दे सकते हो? ट्राई करो, मैं तो करने ही वाला हूँ। ट्राई करो।